पंच महायज्ञ नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पंच महायज्ञ पाठ 8 कक्षा 8वीं के लिए प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, 4 प्रकार के कर्म कौन से हैं, उनके नाम और स्वरूप बताएं। शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के कर्म निम्नलिखित हैं। नित्य कर्म, प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को नित्य कर्म कहते हैं, यथा संध्या उपासना आदि। नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। पूर्व, पर्व, उत्सव, संस्कार आदि। काम्य कर्म, कामनाओं अर्थात इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को काम्य कर्म कहे जाते हैं, जैसे वर्षा हेतु यज्ञ करना। निषिद्ध कर्म, ऐसे कर्म इन्हें शास्त्रों में ना करने के लिए कहा गया है, निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं। गोहत्या, धोखा, देशद्रोह आदि निषिद्ध कर्म। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, उनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है। पंच महायज्ञ निम्नलिखित है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ। इन 5 प्रकार के यज्ञों का संबंध नित्य कर्म से है। ब्रह्म यज्ञ से क्या अभिप्राय है, इसे किस प्रकार किया जाता है। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या अर्थात ईश्वर की उपासना करना, परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मगन होकर ओम नाम का जाप करना। प्रातः साय ठीक प्रकार स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व, शाम को सूर्यास्त से पूर्व यह यज्ञ किया जाता है। देव यज्ञ में अग्नि के कितने रूप हो जाते हैं। देव यज्ञ में अग्नि के 3 रूप हो जाते हैं। राख, यह अग्नि के शांत हो जाने के बाद हवन कुंड में रहती है। सुगंध, यह सूर्य मंडल में फैल जाता है। इसे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। यह रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह यज्ञकर्ता के हृदय में जाकर सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है और श्रद्धा तथा विश्वास रूप संस्कार को उत्पन्न करता है। देव यज्ञ पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है। वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। हवन से वृष्टि, वर्षा और जल की शुद्धि होकर संसार को सुख प्राप्त होता है। अभिवादनशील को किन 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अभिवादनशील व्यक्ति को निम्नलिखित 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। आयु, विद्या, यश और बल। बड़ों की सेवा करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। पितृयज्ञ किस प्रकार किया जाता है। इसमें माता पिता, सास ससुर, साधु, महात्मा, गुरुजन, परिवार तथा समाज के वृद्ध जनों की सेवा की जाती है। भोजन तथा वस्त्र आदि से इन्हें प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि इनकी सेवा करने वाला तर जाता है। अतिथि यज्ञ और बलि वैश्य देव यज्ञ की विधियों का उल्लेख कीजिए। अतिथि यज्ञ में अतिथि के लिए प्यार और सम्मान की भावना विद्यमान होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना बुलाए, बिना सूचना दिए अपरिचित रूप में हमारे घर आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसे बैठने के लिए स्थान देना चाहिए, उसे खाने पीने की वस्तु देनी चाहिए। यह अतिथि यज्ञ है। यह नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। बलि वैश्य देव यज्ञ, इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना, दान देना, सबके लिए प्रार्थना करना। स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुतियां देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं। चींटियों को आटा, चिड़ियों को चुग्गा, पानी आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न भी इसी यज्ञ के अंतर्गत है। अब इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करेंगे हम।
शास्त्रों में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। शास्त्रों में कौन कौन से 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं? शास्त्रों में निम्नलिखित 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म किसे कहते हैं? नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या, उपासना आदि। नैमित्तिक कर्म किसे कहते हैं? नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे पर्व, उत्सव, संस्कार आदि। काम्य कर्म किसे कहते हैं? काम्य कर्म कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले करने को काम्य कर्म कहते हैं, जैसे वर्षा हेतु यज्ञ करना। निषिद्ध कर्म किसे कहते हैं? निषिद्ध कर्म ऐसे कर्म हैं जिन्हें शास्त्रों में ना करने के लिए कहा गया है, जैसे गो हत्या, देशद्रोह, धोखा आदि निषिद्ध कर्म है। 4 प्रकार के कर्मों में कौन कौन से कर्म शुभ है और कौन कौन से अशुभ? कर्म के पहले तीनों वेद शुभ कर्म के हैं। अशुभ कर्म निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं। शास्त्र ऐसे कर्म करने का निषेध करता है, अर्थात अनुमति नहीं देता है। पंच महायज्ञ कौन से हैं? पंच महायज्ञ निम्नलिखित है: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्य देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ। ताजा जल से स्नान करने से क्या लाभ है? जब ताजा जल शरीर के साथ आकर लगता है तो उसकी विद्युत शरीर में प्रविष्ट होते ही मन में पवित्रता आती है, प्रसन्नता आती है। संपूर्ण संसार में कितने गुण विद्यमान हैं? संपूर्ण संसार अर्थात प्रकृति में 3 गुण विद्यमान हैं: सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। जल में कौन सा गुण प्रधान है? जल में सत्व गुण प्रधान है। माता को तीर्थ क्यों कहा गया है? माता की सेवा करने वाला तर जाता है, इसीलिए माता को तीर्थ कहा गया है। माता के अतिरिक्त और किन किन को तीर्थ कहा गया है? माता के अतिरिक्त पिता, गुरु, विद्वान और महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है। अतिथि यज्ञ का आदर्श किसे माना गया है? अतिथि यज्ञ का आदर्श राजा रंतिदेव को माना गया है। भूत शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? भूत शब्द का अर्थ है प्राणी। भूत यज्ञ किस यज्ञ को कहा गया है? भूत यज्ञ बलि वैश्य देव यज्ञ को कहा गया है। भूत यज्ञ क्या है? भूत यज्ञ का अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना। प्यारे बच्चों, ये पाठ के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाते हैं आपके यहाँ पर। और यदि आपको पाठ अध्ययन की वीडियो देखनी है तो इसी प्रश्न उत्तर की वीडियो के अंदर मैं अध्ययन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैंने पाठ को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जिन बच्चों के पास नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है वो मेरी पाठ अध्ययन की वीडियो देख लें, और जिनके पास है वो वीडियो देखने के बाद अपनी पुस्तक से पाठ को पढ़ें। आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों, आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहें, खेलते रहें, आनंद में रहें।